देखो, जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तब इंटरव्यूअर आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता है, वो है प्रोजेक्ट्स। क्योंकि उन्हीं चीज़ों के थ्रू वो आपको जज कर सकता है कि हाँ, कि आपने अगर प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। पर ये टू डू ऐप, कैलकुलेटर या फिर व्हाट्सएप का क्लोन बनाने से इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है ये सब चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है और इनका सोर्स कोड भी ईजिली मिल जाता है। तो बनाना कुछ ऐसा है जो यूनिक हो, जिसको देखकर इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। हैं? क्या बोला? प्रोजेक्ट आइडियाज नहीं है? चलिए शुरू करते हैं। Hello guys, my name is Jugjot Singh. I'm a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. तो अभी AI ML सबकी ज़बान पर है, तो इसलिए पहला प्रोजेक्ट है हमारा इसी के रिलेटेड। वो है AI पावर्ड रिज्यूमे स्कैनर। इमेजिन करो एक ऐसा टूल जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे को मैच करेगा। हाँ, सही सुना, ये एक ATS रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से दो लोगों को फायदा होगा, एक जॉब सीकर को और दूसरा रिक्रूटर को भी होगा। रिक्रूटर को क्या होगा? जब जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे को मैच किया जाएगा, तब जो कॉमन चीजें निकलेंगी उसके बेसिस पे रिक्रूटर डिसाइड करता है कि इस रिज्यूमे को अगली स्टेज पे भेजा जाए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। वो अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बना सकते हैं ताकि उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम पाइथन और टेंसरफ्लो या फिर पाइटॉर्च यूज करेंगे। ये मॉडल NLP टेक्निक को यूज करेगा, उसे हम NLTK और स्पेसी के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। वेब इंटरफेस के लिए हम फ्लास्क या फिर जेंगो यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से हम एक इंटरफेस बना देंगे जिसमें यूजर आके अपने रिज्यूमे को अपलोड कर सकता है एंड साथ ही के साथ जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकता है। इंटरनली वो इन दोनों चीजों को मैच करेगा एंड आउटपुट दिखाएगा विद द सजेशंस कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट आपको एज अ फ्रेशर AI और NLP पर हैंड्स ऑन देगा, पर साथ ही के साथ आपको एक एक्सपीरियंस भी दे देगा, क्योंकि ये एक एडवांस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जब आप टूल्स का यूज़ करोगे तब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जिसे देखकर रिक्रूटर सच में खुश होगा। सेकेंड वन इज रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सोचो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इमेजेस और वीडियोस में से ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर ले, जैसे कि सर्विलेंस कैमराज में होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आप पाइथन और टेंसरफ्लो या फिर पाइटॉर्च का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए एक डीप लर्निंग मॉडल तैयार करना पड़ेगा और OpenCV का यूज करके आप इमेजेस और वीडियोस को प्रोसेस करोगे और मॉडल को इंटीग्रेट करोगे। रियल टाइम रिजल्ट्स दिखाने के लिए आप फ्लास्क का यूज करके एक यूजर इंटरफेस बना सकते हो, जहां पर फुटेज शो होगी और वो ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर पाएगी। ये प्रोजेक्ट बनाने से आपको कंप्यूटर विजन और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस गेन होगा। थर्ड प्रोजेक्ट आइडिया इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डैशबोर्ड। ये प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर फ्यूचर ट्रेंड्स और पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करेगा। बिजनेसेस इस टूल का अपने डिसीजंस को डेटा ड्रिवन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप पाइथन और साइकिट का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको प्रेडिक्टिव मॉडल्स ट्रेन करने पड़ेंगे जो डेटा को एनालाइज करें। पांडाज और मैटप्लॉट लाइब्रेरी से आप डेटा को विजुअलाइज और एनालाइज कर सकते हैं। फ्लास्क या जेंगो यूज करके आप एक वेब इंटरफेस बना सकते हैं, जहां पर शो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्डर डेटा हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने से आपको डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन में एक्सपीरियंस मिलेगा। फोर्थ प्रोजेक्ट आइडिया इज कस्टम ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना पसंदीदा कोर्स सिलेक्ट करके उस पर एक शेड्यूल बना सकते हो कि आपको वो कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट करना है, उसको हफ्ते में किस किस दिन करना है, एंड आपको वो अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना के देगा कि आपने उस कोर्स में जितनी क्विजेज अटेंड करी है उसका स्कोर क्या रहा। उससे आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा और बाय द एंड जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसके अंदर अपना क्वेश्चन सेट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपने ये क्वेश्चंस करे हैं एंड उनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये एक कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर आप अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस को बना सकते हो कि ये क्वेश्चन सेट इज डिफिकल्ट फॉर मी, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज भी कर पाओ। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप फ्रंट एंड में रिएक्ट या फिर एंगुलर यूज कर सकते हो। अगर आप मनस्टैक डेवलपर हो तो आप बैक एंड में नोड.जेएस भी यूज कर सकते हो या फिर आप स्प्रिंग बूट भी यूज कर सकते हो, और सिक्योरिटी के लिए स्प्रिंग बूट में आप स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बना पाओगे और आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स की नॉलेज भी मिलेगी। फिफ्थ वन इज पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। ये टूल
यूजर्स को एक्सपेंसेस ट्रैक करने, बजट सेट करने और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप फ्रंट एंड में रिएक्ट या फिर एंगुलर यूज कर सकते हो, बैक एंड में आप Node.js यूज कर सकते हो और डेटाबेस के लिए आप MongoDB या फिर MySQL यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने के लिए आप D3.js या फिर Chart.js का यूज कर सकते हैं। सोचो एक ऐसा टूल जो यूजर्स को फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करे। ये प्रोजेक्ट आपके डेटा विजुअलाइजेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करेगा। 6th प्रोजेक्ट इज स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट आपके घर पे सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का आपको रिमोटली एक्सेस देता है। मतलब स्मार्ट लाइट्स, सिक्योरिटी कैमरास, थर्मोस्टेट्स, आप इन सब चीज़ों को कहीं भी बैठकर रिमोटली हैंडल कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप रिएक्ट और एंगुलर यूज करके एक फ्रंट एंड बना सकते हो और बैक एंड के लिए आप फ्लास्क या फिर Node.js का यूज कर सकते हो। डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए आपको यूज करना है AWS IoT या फिर MQTT। अगर बात करें स्टोरेज की तो आप फायरबेस या फिर MongoDB यूज कर सकते हो। इस सिस्टम का बेनिफिट ये है कि आप अपनी मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से रिमोटली किसी भी लोकेशन पर बैठकर अपने घर के डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को बनाने से और अगर आप इसको अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन कर देते हो तब आपकी जो स्किल्स हाईलाइट होंगी वो होगी IoT और ऑटोमेशन स्किल्स, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज IoT इनेबल्ड वेदर स्टेशन। ये प्रोजेक्ट आपको रियल टाइम वेदर डेटा कलेक्ट करने और एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आप Arduino या फिर Raspberry Pi का यूज करके सेंसर्स के थ्रू वेदर डेटा कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम MQTT या फिर HTTP APIs का यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें वेब इंटरफेस के लिए तो उसके लिए React.js या फिर हम Angular यूज करेंगे। अब बात है डेटा विजुअलाइजेशन की, विच इज द मेन थिंग। उसके लिए D3.js और Chart.js यूज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने से आपकी डेटा विजुअलाइजेशन और IoT स्किल्स हाईलाइट होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट। आज की डेट में AI बहुत ज़्यादा बूम पर है और हम ChatGPT जानते हैं, तो आप एक ऐसा चैटबॉट बना सकते हो जो AI से कनेक्ट करके आपके क्वेरीज का सॉल्यूशन देगा। मींस अगर यूजर जाके चैटबॉट पर अपनी क्वेरीज टाइप कर रहा है, एट द सेम टाइम योर चैटबॉट विल कॉल द ChatGPT API एंड विल गेट द डेटा आउट ऑफ इट और वो आपके फ्रंट एंड पे दिखा देगा। और इस चीज को अगर आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तब आप अपना एक खुद का डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो जिस पर API कॉल लगेगी और वहां से डेटा फेच होकर आपके चैट स्क्रीन पर शो अप होगा। ये एक बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फ्रंट एंड के लिए React.js या फिर AngularJS यूज़ कर सकते हो, बैक एंड में आप Node.js या फिर Spring Boot भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये थे यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़। आई होप आपको ये सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ पसंद आए होंगे। इसमें से आपको जो पसंद आए आप उस प्रोजेक्ट आइडिया पर काम कर सकते हो। डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच। ठोक के कोडिंग करते रहो।